आज हम अकेले जा रहे हैं। आगे मौजे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं। और गोल्ड सेल मैं क्यों करने लगी हूँ, एक चीज़ जो है ना, मेन चीज़ है, उसकी खातिर मैं अली को कहा है अली सेल कर। तो मैंने फिर बिलाल भाई से 3 लाख रुपए लिए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल का। गाड़ लेते हैं, क्या करते हैं। होने वाला है, उन्होंने भी बेचारों ने आना बाहर से, वो भी वेट में है। बस चलिए ठीक है, जो भी अल्लाह करे बेहतर करे। इसका फाइनल रेट लग चुका है। अरे बात 5 जब बनाए थे कितने खुश हुए। चलेगी मेरी वो चीज़, तो थोड़ी सी अच्छा मिल जाए। दबा दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाली चैनल। तो आज की वीडियो के लिए हाजिर हैं और आज की वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही गई होगी, थोड़ी सी खुशी वाली भी है, थोड़ी दुख वाली भी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अली से मिली है जी। आए अली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उदासियत तो हो गई? उदासी खत्म हो गई है। खुश हैं? खुश हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं। और आज हम जा रहे हैं, आज हम सबसे पहले ना फर्स्ट टाइम आज हम दोनों अकेले बाहर जा रहे हैं। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। अब हमने कहा बच्चे ट्यूशन है, फटाफट ज़रा बाहर जाएँ, ज़रा घूम फिर के आते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा ही हो गया कभी हम अकेले बाहर नहीं गए। तो अली ने कहा मोमला को मैं लेके चलता हूँ, कुछ खा पी के आते हैं, इंजॉय करके आते हैं। नारियल चले फिर के आते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं अकेले बच्चों के बगैर। नारियल का पानी क्या हुआ, कुछ और खा लूँ। और आज मैंने एक चीज़ लाजमी ढूंढनी है। मैंने जैसा कि इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी स्टार फ्रूट की, तो मुझे लोगों ने कहा था अलफता से मिलेगा। मैं अलफता में ढूंढूंगी। उसके अलावा ना लोगों ने अंदरून शहर का कहा था, लेकिन वहाँ कौन जा सकता है इतनी दूर। लेकिन अब चलो देखते हैं। और उसके बाद जब घर आ जाएंगे फिर हमने एक ज़रूरी काम करने जाना है, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है। तो बस आके आपको बताते हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे कि हम क्यों सेल करने लगे हैं, ठीक है। और एक और काम भी करना है, डेंटिस्ट के पास भी जाना है। मैंने सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, क्यों जाना है वो आपको बता। लेट हो रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे। जियान मॉल के साथ चला गया, फटाफट आ जाता है। जियान को भी नहीं लेके जा रहे हम। चलो है जल्दी चलते हैं। चलें जी चलते हैं। जियान अनमोल के साथ चला गया। जियान को पता था बाबा बाहर जा रहे हैं, जब बड़ी रेडी और से कहता मैंने बाहर जाना है, तैयार शर हो गया, अनमोल के साथ भाग गया, वरना उसने हमारे साथ जाना था। चलो खैर है, उसकी किस्मत। आज हम अकेले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं। सबसे पहले जी रास्ते में हम रुके और मुझे सीट नज़र आई है, और वो है जी सीटा। सबसे पहले अली को मैंने कहा मुझे सीटा लेके गए हैं। देखें जी गरम गरम सीटे निकल रहे हैं, सीटा खाते हैं। मसाला कम लगाना। तो अनमोल के लिए भी लेते हैं, क्योंकि अनमोल को भी बहुत पसंद है। अनमोल के लिए घर ले देंगे। आप नहीं खाते? मुझे खिलाने आया, बस आप खुद नहीं खाना कुछ। चलो जी, मैंने इधर सिट्टे निकल रहे हैं, सिट्टे खा लेते होते हैं, शर्माते नहीं। शुक्र है सिट्टा सही मिला। अब आगे देखते हैं आगे क्या नजर आता है। उधर रुकेंगे फिर। अभी जी मेरा सीटा खत्म नहीं हुआ, एक और जगह नज़र आ गई है, शकरकंदी, मेरी फेवरेट। शुक्र है सीज़न आ गया शकरकंदी का। पूछा कितने की है? 200 रुपये जी। हम शकरकंदी लेने लगे हैं। आगे मौजे हैं, हर चीज़ मिलती है। चटनी ना लगाना मज़ा नहीं आता, चटनी के बगैर मज़ा आता है। इधर अली शकरकंदी लाए हैं, ये देखें जी 200 कितनी थोड़ी शकरकंदी है। ये तो हम कच्ची घर में ला के इतनी महंग देती है। खाए ना बाद में स्टार्ट करना, खाएँ कैसी है टेस्ट। सीजन अभी स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए महंगी है। मुझे भी नहीं महंगा सीधा, सही है। अभी मीठी नहीं आएगी ना, ठीक है। चलो मैं आपको खिलाती हूँ साथ साथ। सिट्टा भी खा लिया, शकरकंदी भी खा ली। मज़ा आया फिर शकरकंदी का, बहुत मज़े की। अभी थोड़ा मौसम सही होगा ना, नवंबर दिसंबर में सही आएगी, तब मीठी होगी। अभी इतनी मीठी नहीं थी, लेकिन मज़ा आया। और जो अलीगढ़ में क्या है ना, मैं तुम्हें नारियल पानी पिलाता हूँ, वो नहीं मिला हमें। मिला लेकिन लिया नहीं हमने। बहुत महंगा है। बहुत नहीं, महंगे की बात नहीं है, लेने को बंदा ले ले, लेकिन इतना बड़ा वो होता है ना, जो खोपड़ा खाया नहीं जाता, वेस्ट होता है, क्योंकि और कोई खाता नहीं है, इसलिए। अली भी इतना कम खाते हैं, वो फिर इतना बड़ा ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कहा अली रहने दे, अब हमने ये चीज़ें खा ली हैं, वो क्या करना, फिर कभी ले लेंगे। तो अब अली हम ना एक जगह रुकते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार फ्रूट ढूंढते हैं। ओके, इधर भी सिट्टे लगे हुए हैं, सही है। ये इन दुकानों पर नहीं होगा क्या? ये जो बड़ी बड़ी फ्रूट्स वाली शॉप है, स्टार फ्रूट नहीं होता होगा। चलो देखते हैं, लेकिन एक जगह भी हमने रुकना, ठीक है। थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं।
जी थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए हम आए हैं पार्क में। हमने कहा चलिए पार्क में बैठते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। ऐसे ही है, अली हंस रहे हैं, अली हंस रहे हैं, एंजॉय करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं, खा पी जो लिया हुआ है। इधर जी अली और मैं पार्क में अकेले आए हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ी ताज़ा हवा लेने की। और वैसे भी आजकल मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इंसान को कभी ना कभी बोरियत हो ही जाती है। जब बच्चे कभी ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो इंसान कभी ना कभी बोर हो ही जाता है अकेला बैठ कर। तो मैं ऐसा इंटरटेनमेंट वाला काम कर रही हूँ जिससे मेरी बोरियत भी खत्म हो जाती है। फ्री टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो जी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है और एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी इंटरफेस है, जिससे आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे न्यू यूज़र्स को मिलते हैं स्पेशल गिफ्ट्स। तो देर किस बात के, जल्दी जाएँ, मेरी कॉमेंट में पिन है लिंक, वहाँ पर जाके क्लिक करें, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। जिस तरह मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस तरह फ्री टाइम अपना इंजॉय कर सकते हैं। चलो जी मैंने तो अपनी बातें शेयर कर दी हैं कि किस तरह आजकल मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, टेंशन फ्री हुई हूँ। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, अब टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर मैं फ्री टाइम में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अली तो ऑफिस होते हैं, अली को पता नहीं होता, फ्री टाइम में एंजॉय करते रहते हैं। तो बस इधर बैठ के आपके पास इतना टाइम ही, आप फ्री होते ही नहीं है। आजकल अली की जो जॉब है ना, फ्री नहीं होते, उसमें बिजी बहुत ज़्यादा होते हैं। चले यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। फिर घर जाके हम और को सिटा देंगे और जो हमने आगे का काम करना है ना वो करते हैं। घर जाके सारी बातें डिस्कशन करते हैं जाके, ठीक है। चलो इधर जी मैं स्टार फ्रूट ढूंढने आई हूँ। उसने मुझे कहा था पता में मिलते हैं, कुछ भी नहीं आई। इधर मिलिए जान, अस्सलाम वालेकुम कर दो। मामा पापा बाहर चले गए थे, आप आ गए थे ट्यूशन से? कौन छोड़ के आया था? मोलापी छोड़ने आई थी। तो आप रोए हो कैसे? इधर देख के बताओ, कैसे रोए थे? मम्मा पापा अकेले बाहर चले गए थे आज। आज हम अकेले घूमने गए थे, हमने कहा आपको नहीं लेके जाना, आप तंग करते हो। नहीं जाना। चलो अभी ठहर के जाएंगे, ठीक है। इधर तो देखो ना, इधर देख के बात करो, जाना है? अच्छा मोलापी अभी ट्यूशन में ही है, ट्यूशन में है अभी। मोलापी 7 बजे आएगी। तो आप इधर क्या कर रहे हो? आज अंदर चले, अंदर चले, नहीं जाना अंदर? बस इसको बाहर इधर खड़े होना बड़ा पसंद है, इस गंदे बच्चे को। जी हम लोग बाहर से होके आ गए थे। और अब जो मेन बात है ना, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज हम जा रहे हैं, मैं अपना गोल्ड सेल करने लगी हूँ। गोल्ड की कौन सी चीज़ सेल करने लगी? माशाल्लाह से है तो बहुत कुछ, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से क्या सेल करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। और गोल्ड सेल मैं क्यों करने लगी हूँ, इंजॉय करेगी क्योंकि आप लोग कहेंगे इसको क्या मुसीबत पड़ गई, अपनी चीज़ सेल करने लगी है। क्योंकि मैंने वो सेल करके ना, अभी पता नहीं आज मैं सेल करती हूँ कि नहीं, अभी जस्ट हमने रेट लगवाने जाना है। अगर तो रेट सही लग गया फिर हम सेल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अली को इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो अगर अच्छा रेट लग गया मैं सेल कर देंगे। एक्सचेंज में काम करता हूँ। नहीं मतलब हिसाब किताब की बात कर रही हूँ ना, आप ज़रा होशियार हैं। तो अगर तो लग गया सही फिर कर देंगे, अगर नहीं ना लगा के मतलब सही रेट ना हुआ, कम हुआ, फिर हम नहीं सेल करेंगे, भी रखेंगे हम लोग, फिर बाद में देखी जाएगी। तो सेल करने की वजह ये है कि उसके वो सेल करके मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ लेनी है, और काम की चीज़ लेनी है। कितनी बड़ी है? बस मेरे लिए बड़ी है, बहुत सी चीज़ें लेनी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ जो है ना, मेन चीज़ है, उसकी खातिर मैं अली को कहा है, अली सेल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पड़े हुए हैं ना, चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है ना, पहनी जाती है ना कुछ। लेकिन अली नहीं मान रहे थे। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता? अरे लाली इतनी मेन चीज़ हमारे पास नहीं है। क्या बताओ? आपको नहीं पता? आपको बिहाइंड द कैमरा बताऊंगी। अच्छा। तो वो मेन चीज़ के लिए मैंने अली को कहा, अली ने कहा ना करो, इतनी चीज़ बनी हुई है इतनी मुश्किल से। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फिर बन जाएगी। एक और बात मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर करती हूँ। आज से 1 साल पहले तकरीबन जब हमने घर लेना था, ठीक है, उस टाइम भी मैंने अली को कहा था कि अली सेल कर दें, क्योंकि उस टाइम हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ये अली बात आपको करेंगे क्लियर। हाँ जी, ज़रूरत थी, क्योंकि को पता भी होना चाहिए जब आप चीज़ परचेज़ करते हैं उस पर टैक्सेस हो चुके हुए हैं। तो किसी भी सोसाइटी में कोई चीज़ पर किसी भी सोसाइटी में कोई घर परचेज़ करना है तो उस पर टैक्सेस होते हैं और ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, तो वो पे करना पड़ती है। तो ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सेस के लिए जो मेरे पास तो पैसे थे वो कम पड़ गए थे, तो मैंने फिर बिलाल भाई से 3 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, 3 लाख बिलाल से लिया था।
मतलब जितने अली के पास इन्वेस्टमेंट थी ना सारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 3 लाख कम पड़ थे, तो मैंने अली को कहा, अली हम ना सेल कर देते हैं गोल्ड। लेकिन मैंने नहीं होने दिया। अली ने कहा नहीं रहने दो, मैं ना अपने भाई से ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अली ऐसे हैं कि वो ना किसी से हेल्प नहीं मांगते, कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी से सिर्फ पैसे लूँ। 3 लाख कम थे, 3 लाख। हाँ 3 लाख कम थे, तो- बाकी मैंने कुछ मतलब ये मेरे पास कुछ नहीं था, थोड़े बहुत थे लेकिन पैसे कम थे मेरे पास, तो हाँ, मैंने तो- 3 लाख ले लिए कि आइंदा कोई ऐसी चीज़ और ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर 3 लाख मैंने फिर उनको रिटर्न भी किए थे तकरीबन 2 महीने के बाद, जब हम स्कर्दू गए थे ना। उसके बाद हाँ नहीं, उसी टाइम उसी टाइम हाँ। अगले दिन स्कर्दू जाना था, तो तकरीबन रात को मैंने पे कर से दिया। हम बहुत परेशान थे, हमने कहा था क्या करें, लेकिन अली ने हिम्मत करके अली ने कहा चलो करें, अभी गोल्ड सेल ना करो, क्या पता अल्लाह हमें पैसे दे दे। और बिल्कुल, मैं अल्लाह ने दिए, मैंने वापस अल्लाह कर ने दिए, दिए। फिर बहुत बहुत बात शुक्रिया, आज मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल का, हाँ, जिसने हेल्प मुझे की थी। हेल्प की थी। 3 लाख रुपए दिए थे, तो जाहिर है मैं किसी और से तो नहीं मांग सकता, लेकिन बिलाल था, अपना भाई था, तो उसको मैंने कहा तो उसने मुझे दे दिए। तो बाकी उसको मैंने बताया भी था, मैंने कहा मतलब मैंने गोल्ड सेल नहीं किया, ठीक है, तो 3 लाख दे दो। बाकी ये है कि 3 लाख लेने के बाद वो समझ रहे थे गोल्ड सेल किया, लेकिन मैंने गोल्ड सेल नहीं किया था। लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, अब सेल कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, मैंने अली को कहा, मैंने कहा अली कर दें। और सबसे बड़ी इंशाल्लाह अगर आज सेल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे बढ़कर मैं लेकर फिर दूंगा। मैं मुझे पता अली ऐसे हैं, मतलब ये चीज़ सेल करने वाले नहीं है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया, मैंने कहा वो चीज़ क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लेनी काफ़ी हैं, चीज़ें हैं हाँ, जो हमें लेनी हैं। ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, हाँ तो काफ़ी चीज़ें लेकिन हमें। एक मेन चीज़ है जिसकी खातिर मैं मान गई हूँ, मैंने कहा हाँ चलें अली कर देते हैं, कोई मसला नहीं। और गोल्ड की मैं सबसे बड़ी चीज़ सेल करूँगी, छोटी चीज़ें नहीं करूँगी, जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है ना वो आपको वहाँ शॉप पे जाके दिखाऊंगी कि मेन क्या चीज़ तो नहीं है, मेन चीज़ सबसे मेन- बड़ी वही अच्छा। चीज़ है, एक बड़ी चीज़ ज़्यादा वाली। तो वो मैंने कहा चलो कर देते हैं, कोई नहीं। मैंने अपने आप को समझाया, माइंड को थोड़ा किया रिलैक्स में, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है आजकल वो बढ़ा हुआ है, काफ़ी इंक्रीज़ किया हुआ है, इंक्रीज़ है, तो मैं कहा चलो कर टाइम के साथ साथ कर लेते हैं। ना कम हो जाए। काम भी इतना काम नहीं होता, लेकिन बढ़ता है, लेकिन ये है कि अच्छा मुनासिब। पिछले दिनों इतना बड़ा हुआ था, 4 के करीब पहुंच गया हाँ था, नहीं, तब वो तो हमने सोचा 4 इस के बारे में। करीब 24 कैरेट होता है ना, लेकिन ये है कि मुनासिब रेट है, तो मुनासिब रेट के हिसाब से हमें मुनासिब पैसे मिल सकते हैं। शायद अब देखते हैं, जाते हैं रेट लगवाते हैं जाके, अगर लग गया ठीक है, फिर साथ हम पप्पो को लेके जाएंगे, क्योंकि उनका होना भी ज़रूरी है। जहाँ से अली ने लिया था वहीं पे एक ही शॉप है, हम जहाँ से लेते हैं गोल्ड, तो उनके पास ही जाएंगे ज़ाहिर, और किसी के पास नहीं जाएंगे, और वो हमें जानते ही हैं, वो भी साथ जाएंगे। अच्छा तो जाहिर है फिर जब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कितना मसले मसाइल आते हैं, वाकई हर ऐसे चीज़ ही है। लेनी पड़ती है, हर चीज़ लेनी पड़ती है। तो बस कोई नहीं, टाइम इंशाल्लाह लगेगा सेट होने में, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक एक चीज़ करके लेंगे, हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। और यकम से फिर हमारा जो काम स्टार्ट होने वाला है बस घर का, थोड़े कर दिन लेते रह हैं, गए क्या हैं, करते फैसला हैं होने वाला है। इंशाल्लाह यकम से हम अपना काम स्टार्ट कर हाँ, देंगे, बस और थोड़े जितनी दिन जल्द हो रह गए। सका नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर ही हम अपना हाँ जल्दी जाएंगे, शिफ्ट हो क्योंकि जाएंगे कहीं ना कहीं, जहाँ से अल्लाह ने लिखा होगा वहाँ शिफ्ट हो हम जाएंगे। फर्स्ट की दे रहे फटाफट हम जाएं, क्योंकि उन्होंने भी बेचारों ने आना है बाहर से, वो भी वेट में आए हैं, तो उनको भी मसला है, उनका भी जाहिर है, सबका दिल करता है बाहर से आने का, इतना टाइम हो गया, तो उनके लिए भी है। हम कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी चले जाएं ताकि वो पाकिस्तान आ सकें इजीली, टाइम ज़्यादा नवंबर तक ना टाइम जाए, अक्टूबर में हम फटाफट चले जाएँ। चलिए, तो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे खैर से बच्चों हुआ के है लिए, खुशहाल। क्योंकि हाँ। जो बदना बच्चों के लिए करता है, तो जाहिर है आज बच्चों के जो लिए कुछ हो रहा है करता है, बच्चों के हाँ। लिए हो रहा है। जाहिर है आप लोग भी कहते हैं कि एक रूम में बच्चों को सेट होना मुश्किल होता है, अब मोर भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, फिर मैंने भी इस बारे में काफ़ी सोचा कि वाकई एक रूम में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक रूम में इतनी चीज़ें रखना, गांधी पड़ा रहता है, आप यही समझे बच्चों की चीज़ें ये तो वो पता नहीं क्या क्या होता है। मुझे हंसी आ रही है, आज मैंने अली को मोबाइल पकड़ाया, मैंने अपना बाजू पकड़ लिया ना बंदा, इसलिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट अभी हुए, तो मैं भी यही हाल होता है मेरा, मेरे बाजू में दर्द थी, इसलिए मैंने अली को आज आप पकड़ने मोबाइल। तो बस चलें ठीक है, जो भी अल्लाह करे बेहतर करे, बस कुछ दिन की बात है, फैसला हो जाएगा, आपके साथ भी हम शेयर कर देंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने सही फैसला किया है कि मैं अपने गोल्ड की एक चीज़ सेल करने लगी हूँ। अगर सही का फैसला किया तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। कोई नहीं, अली अगर है ना? अगर कमेंट करके रहेगा नहीं किया फैसला तो कोई नहीं, कुछ और ले कोई लेंगे। बात नहीं, ये है ना अली है ना, मुझे फिर ले देंगे, दिसंबर आने वाला है, फिर दिसंबर ले आने वाला देंगे, है। दिसंबर आने वाला है। वैसे भी इन्होंने मुझे दिए थे गिफ्ट, तो कोई दिसंबर में बात लिया नहीं। था। दिसंबर में लिया था, वो टाइम बहुत अच्छा था, ज़ियान पैदा होने वाला अबू भी था, थे। मुझे मिले थे। हाँ पूरी फैमिली गई थी एनिवर्सरी करने, वो गिफ्ट एनिवर्सरी में मिला था, ज़ियान पैदा इंशाल्लाह होने वाला था, इस बार वो time बहुत भी अच्छा पूरी था। फैमिली जाएगी। इंशाल्लाह पता नहीं इस दफ़ा क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं मैं कह सकती। लास्ट एनिवर्सरी बहुत अच्छी है, अभी कुछ नहीं मैं कह सकती क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जो भी है
अली से मुझे उम्मीद है, क्योंकि अली ऐसी चीज़ें मुझे देते रहते हैं, इनसे उम्मीद रखनी चाहिए वैसे। वो भी दिया चलें, था, बस तो करें, मैं यहाँ थक भी गया हूँ। हाँ चले, अब हम ना जाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सेल करने लगी, वहाँ जाके आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। चलें जी, पहुँच चुके हैं हम जहाँ पे हमने आ गई है। साथ हुक्को भी हैं, हुक्को को साथ लाया क्योंकि बड़े का होना ज़रूरी है इन कामों में। लेने जाओ तब भी, सेल करने जाओ तब भी। चलें देखते हैं क्या होता है। इधर जीएन मॉल का ये गुम गया हुआ है और जीएन मॉल ने नया खर्चा डाल दिया, ये देख। चलो ये भी करवाते हैं। दर्द होती है मुझे। दर्द नहीं होंगे, उधर साफ किताब हो रहा सारा। चैनल जी, इसका फाइनल रेट लग चुका है। हमारे पास 5 गाल फिर रही हैं जो क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी। चलिए कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह बन जाएगी। चीज़ों का ये आजकल चीज़ें इतनी इतनी प्यारी चीज़ें मिलती कहते हैं, हैं आजकल गोल्ड के रखना कोई पहनता ना वैल्यू है। पता ही चलो नहीं कोई चलता नहीं, फिर गोल्ड पहनना इंशाल्लाह है कि क्या पहनना है। ज़रूर। ये पहले वक्तों में होती पहले थी चीज़ें, अब वाकई कुछ नहीं मैं है। पहनती नहीं, बहुत कम, एक दो दफ़ा पहने हुए हैं बस, वैसे ही चमक रहे हैं। चलो खैर, अल्लाह कुछ और दे देगा इसकी। जब बनाए थे इतनी खुशी हुई थी। कितने खुश हुए थे, हाँ अब दुख हो रहा है। चलो कोई नहीं यार, ये चीज़ें बनती रहती हैं, आने जाने वाली चीज़ है, कोई नहीं। चलें जी, मॉल का भी काम हो गया। बंद था कान, अब सही है, ठीक। अब ध्यान रखना, घुमाना नहीं है। चलें। क्या जी, जो काम करना था हो गया है, सही हो गया। सही हो गया, शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन आप दुखी तो नहीं हो रहे? दुखी हो गया दुखी, हो गया ना, सही भी बताना है ना। हाँ दुखी तो काम होता है, मैं भी हुई हूँ, लेकिन कोई नहीं यार, इंशाल्लाह क्या पता इससे अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। ये चीज़ें आने जाने वाली हैं, फिर बन जाएगी, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए इंसान को। थोड़ा बहुत इंसान को दुख होता है, क्योंकि एक चीज़ मुझे गिफ्ट मिली थी एनिवर्सरी पे और इतने शौक से लेने मुझे दी थी। चलिए हम देखते हैं कहाँ चलते हैं, डॉक्टर पर भी जाना है। आयशा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। हाय, चली गई मेरी वो चीज़। चलेगी हाँ बाकी हाँ। शुक्र है मम्मा, आपने कर लिए। कुछ नहीं होता, मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ नहीं होता। बड़ा दिल को बड़ा करके मैंने किया। वैसे अब पहनती तो थी, फायदा क्या था? पहनते नहीं, वो चीज़ तो थी ना, एक इंसान की चीज़ होती है। कुछ इतनी नहीं होता, बड़ी। कुछ नहीं, दोबारा बना सकती हैं। आपने उसका क्या करना है, फिर करना क्या क्योंकि है? वो जब मुझे मिले थे ना, वो टाइम बड़ा अच्छा था। आप बोलो खुद। मुझे मैं ना उधर दुखी नहीं थी, गाड़ी में बड़ा दुखी सोच के। ये चीज़ें हैं मम्मा, ये चीज़ें कुछ नहीं होती। मैं बड़ा परेशान है, क्योंकि वो जब मुझे मिले थे ना, टाइम बहुत अच्छा था, वो एनिवर्सरी थी, ज़ियान पैदा होने वाला था, इतनी खुश थी तब मैं, अब इसलिए। अब भी मिल जाएंगे आपको, परेशान क्यों हो रही हैं? दोबारा मिल जाएंगे। अब तो इतनी महंगाई हो गई है। नहीं, आप देखना, आपको दोबारा मिल, तब भी बहुत महंगाई थी। अब डबल हो गया रेट। भी लग गया। डबल का टॉप्स लग गया। मतलब जब मिले थे ना आपको तब भी महंगाई थी, फिर अल्लाह ने दिए थे ना, अब भी दे दे, ऐसे ही होता है। चलो यही सोच के हमने किया। मैंने कहा क्या पता अल्लाह ने इससे अच्छा मुझे देना होगा, हाँ तो हाँ, कुछ और इससे अच्छा मिल जाए मुझे। दवा दे रही हूँ, कुछ नहीं इंशाल्लाह। होता। चलो दोबारा कोई मिल जाएंगे, आप बना लेना। इंशाल्लाह आप तो फिर बना खुशकिस्मत है, आपको आपके पास थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। लेंगे। इसी वजह से किया ना कि मैंने कहा चलो पहनती नहीं हूँ, चलो कोई नहीं, कर दूँ, पड़े ही तो है ना। आपको शौक था? वैसे भी शौक है एक चीज़, वैसे खुशी होती है ना, मैंने तो ये भी हर चीज़ है बंदे के पास, इसलिए खुशी थी बस मुझे, आप पहनने की खुशी नहीं थी। आपके पास हो गई चीज़, चलो कोई नहीं, खैर तो है। उससे कुछ लेना ही ना आपने। वैसे भी कहते हैं घर में सोना रहना मुश्किल ही होता है, कुछ भी हो सकता है। परेशान हो, दोबारा बना लेंगे, ऐसी क्यों करती हैं? चलो कोई नहीं, टेंशन। तो पूछ रहा बस यार एक दिन टेंशन में रहूंगी, उसके बाद सही हो जाऊंगी, टाइम लगेगा तो थोड़ा। आपको पसंद था बहुत ज़्यादा? पसंद गोल्ड पहनना पसंद है? कभी कभी पहनती थी, लेकिन फिर क्या इतना फायदा ऐसी चीज़ पर, ये डर नहीं ना पहन, फिर यही डर रहता है ना, पड़ी रहती है। चलो कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश रहें। आपने कुछ लेना ही ना, ये थोड़ी है कि बेकार है, उससे भी चीज़ें लेनी है आपने। हाँ चीज़ें लेनी है ये। ठीक, चलो यार, यूज़ करने में चीज़ें लेनी है ना। हाँ। ये तो पड़ी रहती थी, किस काम की? पड़ी रहती थी। हाँ मैं तो कहती हूँ मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है, यूज़ ही ना हो तो सोचूं क्यों रखी हुई है। हाँ यूज़ करनी, ऐसी चीज़ें लो बंदा यूज़ करे। इसलिए तो मैंने कभी गोल्ड बनाया ही नहीं अभी तक। मुझे था, मेरे शौक नहीं था ज़्यादा। शौक नहीं था। शायद एक दिन एक चीज़ बनाऊँ, तो क्या पता, डायमंड मुझे पसंद है तो पहनना। डायमंड की क्या वैल्यू है? नहीं, वैल्यू के लिए थोड़ी, शौक के। तुम लोग तो इसलिए करते हो कि फ़ायदे के लिए। मैं ऐसी नहीं हूँ, चीज़ इसलिए लेती कि फ़ायदा होगा, शौक के लिए लेती हूँ।
के मतलब गले में ये पहनने का शौक है बहुत ज़्यादा। चलो और मैं ठीक चाहती है। थी ना अभी सकती, मैंने कोशिश ही नहीं की पता। चलो चलो अब खाना शाना खाते हैं, उसके बाद मैंने डॉक्टर पे जाना है, अच्छा डेंटिस्ट पे जाना है, जो मेरा क्राउन लगना है। इतना टाइम हो चुका कितना है, अब कितना रह गया? बस क्राउन लगना है, बाकी सारा काम हो गया है। जो क्राउन लग जाए बस फिर सारा सही हो जाएगा। अच्छा मम्मा एक बात सोची है मैंने कमेंट पढ़ा है कि ना आशा जो है ना यूज़ करती है बहन भाइयों को टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। आपको क्या लगता है? मैंने आपको कब यूज़ किया मुझे सारे समझ एक नहीं दूसरे को कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं कमेंट्स मैं में, क्या कभी करें। किसी को यूज़ आज तो मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं कहा जितनी बातें करो मैं तो इतना दुख हो रहा है मुझे कि टिश्यू पेपर मैं यूज़ करती हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अल्लाह को पता है कि मैं क्या करती अच्छा, हूँ। अगर टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करती थी, मैं अपना दुख सुनाने आयशा को आती कभी भी ना आती। मैं क्यों मैंने यूज़ किए ही नहीं। सब ने एक दूसरे की हेल्प की है, कोई किसी ने कोई यूज़ नहीं किया। हमारे फैमिली में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सब एक दूसरे की वजह से हैं, सही सब बात मिल है। के मतलब एक दूसरे के इसका ब्लॉग्स मतलब में सारे आते एक हैं। दूसरे को हाँ, यूज़ करते हैं। हाँ ये तो गलत है। आशा ने यूज़ के ये किया, चल यार, जो बस छोड़ो पड़े। मैं तो इतना दुखी हो जाती हूँ ना कि मैं इतना सोचती अपने बहन भाइयों का और कुछ आगे से मांगती भी नहीं कि मेरे लिए कुछ करे कोई। मैं कभी नहीं सोचा कि कोई मेरे लिए कुछ करे, बस सब्र करती हूँ। बड़ी सब्र बहन कर करती सब्र है। आप छोटी ना, आपको नहीं पता, जो बड़ी बहन होती है वो सब्र ही करती है। चले चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ध्यान तंग कर रहा मुझे। चले जी, अब खाना खाने लगे हैं। मैंने कहा चलो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। और खाने में आज हमने बनाए हैं जी पकोड़े। खाने में हमने बनाए हैं गर्मा गर्म पकोड़े, साथ पुदीने की चटनी और साथ रोटियाँ भी रेडी कर दी हैं मैंने। और यहाँ पर अली दही भल्ले लाए थे, ये भी मैंने निकाल दिए। अब हम खाना खाते हैं, क्योंकि जब पकाने का कुछ दिल ना करे या खाने की समझ ना आ रही हो कि क्या पकाएं और क्या खाएं, तो हम ना पकोड़े बना लेते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, साथ चटनी। तो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। ये काम तो हमारा हो गया है, अब दूसरा काम करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा काम मेरा क्राउन का है। जहाँ से मैंने RCT करवाई थी वहाँ से क्राउन लगवाने नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ बहुत दूर है जाना, इसलिए मैंने यहीं पर ढूंढ लिया बैठिया में। मैंने कहा यहीं से मैं अपना क्राउन लगवा लेती हूँ। तो उधर जाना बहुत मुश्किल था शालीमार वाली साइड पे, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने अपना सारा वहीं से काम करवाया। तो यहाँ पे है ना, वो उनके ही मतलब बैठे हुए हैं, उनके फ्रेंड नहीं आए जो यहाँ बैठे हुए हैं। चले जी, डॉक्टर से होके मैं आ गई हूँ। मुझे यही था कि मेरा आज क्राउन लग जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ साइज़ लिया है और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मुझे दोबारा बुलाया है क्राउन लगवाने के लिए। तो आज फिर काम अधूरा है मेरा, तो कोई नहीं, साइज़ ले लिया, ये टेंशन खत्म हुई है। मेरा 3-4 दिन में काम हो जाएगा और क्राउन लग जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगी, फिर दाढ़ मेरी सही रहेगी। तो बस ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।